गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया, बेटे के यहाँ भी बेटा बेटियों का जन्म हो गया। भोले बाबा एक बार समाधि में थे तो मां पार्वती पीछे से आई। कई बार होता है कि अपन बैठे हो, कोई पीछे से आए, अपने आंख बंद कर दे, नेत्र बंद कर दे, वो कहे कि हम कौन हैं। यही लीला हुई। भगवान शिव ध्यान में थे, मैया पार्वती ने भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर दिए। जैसे ही शिव जी की आंखें बंद हुई तो इस संसार में अंधकार छा गया। सूर्य भगवान का तेज समाप्त हो गया, क्योंकि सूर्य भी यदि किसी से प्रकाशित हैं तो वो भगवान शिव हैं। स्वयं प्रकाश परमात्मा का नाम है। हमारे पास आंखें तो लगी हैं, रात्रि में अंधकार हो तो अपन इस आंख से देख पाते हैं, जबकि आंख लगी है। इसी तरह सूर्य भगवान को भी प्रकाशित करने वाले भगवान शिव हैं। जब शिव जी ने नेत्र बंद किए तो त्रिलोकी में अंधकार छा गया। भगवान शिव ने हाथ स्पर्श किए तो समझ गए ये तो पार्वती हैं। कहा दुर्गा जल्दी से हाथ अलग करो, अन्यथा त्रिलोकी भस्मसात हो जाएगी। जैसे ही भगवती मां पार्वती ने अपने हाथ अलग किए तो थोड़े से नेत्रों में भगवान को पीड़ा सी हुई और उन्हीं नेत्र के अश्रुपात से एक जल गिरा, एक बूंद जमीन में, उसी से एक अंधकासुर नाम का दैत्य प्रकट हो गया। भगवान की आंखें बंद थी, इसलिए उस दैत्य की भी आंखें नहीं है। अंधकासुर है, अंधक है, नेत्रहीन है। भगवान शिव ने कहा कि आपने ही लीला की, अब आप ही इसका पालन पोषण करो। तो मैया अपनी सखियों के साथ अंधक नाम के उस बेटे का बड़ा सुंदर लालन पालन करने लगी। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी की खूब आराधना की। इनके यहाँ कोई बेटा बेटी नहीं हो रहा था, तो इसने भगवान शिव की कृपा मांगी। भगवान ने कहा मेरे पास एक बेटा, इसी को ले जाओ। तो हिरण्याक्ष के लिए अंधक नाम का वो बेटा परमात्मा ने प्रदान कर दिया। अब हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई हैं, आप लोगों ने कथा सुनी होगी। हिरण्यकश्यप के बेटे का नाम प्रहलाद है। एक कल्प तक राज्य करने का वरदान भगवान नारायण ने उनको दिया है। जब ये अंधकासुर, अंधक नाम का दैत्य असुरों में आया तो पहले तो अंधक था, अब इसका नाम अंधकासुर हो गया। प्रहलाद जी ने बड़ी इसके साथ व्यंग और लीला की कि देखो इसकी आंखें नहीं है, ये कैसे राज्य करेगा, कैसे चलेगा फिरेगा, कैसे संसार में अपनी विजय करेगा, किस प्रकार से युद्ध आदि करेगा। दैत्यों के लिए तो एक ही काम है कि बड़ा भारी बल पराक्रम इकट्ठा करो और देवताओं को परास्त कर दो। अंधकासुर का ऐसा अपमान सा हुआ तो इसने दिव्य 30,000 वर्षों तक शिव जी की शरण ली, आराधना की। भगवान शिव की कृपा से खूब बल प्राप्त हो गया। आनंदित होकर के सभी प्रकार की पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। चूंकि अंधक था फिर भी ये राजा बन गया। शुक्राचार्य जी को इकट्ठा साथ में करके अपने दैत्यों को हस्तगत किया और बड़े आनंद से पूजन करने लगा। करते करते एक बार गुरु बाबा शुक्राचार्य जी ने कहा कि बेटा तेरा काम केवल पृथ्वी पर राज्य करना नहीं, तो त्रिलोकी पर राज्य स्थापित कर। सब जगह अंधकासुर का राज्य हो गया। भोले बाबा को पता चला कि ये तो मेरा ही बेटा है, तो इसने इस प्रकार का अपमान किया है। तो बाबा विश्वनाथ जी ने बुलाया, अनेक प्रकार की सैन्य शक्ति को उसने साथ किया और भगवान के गणों से ही युद्ध करने लगा। भगवान को तो बड़ा भारी क्रोध आया और भगवान ने त्रिशूल लिया, त्रिशूल में उसके शरीर को ऐसा लगा दिया और त्रिशूल में ही लटका हुआ है अंधकासुर कैलाश पर्वत पर। भगवान ने ऐसा त्रिशूल लिया, पूरे शरीर में छेदा और त्रिशूल गाड़ दिया। अब हाथ पैर चल रहे हैं, उसके उल्टा लटका हुआ है ऊपर त्रिशूल पर। भगवान की वहां पर 3,000 वर्षों तक उसने प्रार्थना की कि प्रभु कृपा कीजिए, हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो भगवान, अब हम किसी प्रकार का कोई अपमान, कोई अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। ऐसी खूब तपस्या उसने की, भगवान ने कृपा की। तो आप लोग चालीसा में गाते हो, अंधक को गणपति पद दीना, वही अंधकासुर है जिसको भगवान ने अपने गणों में स्थान प्रदान कर दिया कि अब आप हमारे गणों के ही साथ रहिए। इस प्रकार से वह कैलाश पर्वत पर रहने लगा। बोलिए कैलाशपति भगवान की जय हो। महात्मा नारद जी ने परमात्मा ब्रह्मा जी को कहा कि भगवान
परमात्मा के अब अवतारों की चर्चा सुनाइए। अभी तक अपन ये युद्ध खंड का अध्याय श्रवण कर रहे थे, युद्ध संहिता। अब परमात्मा की शतरुद्र संहिता प्रारंभ होने वाली है, जिसमें भगवान के सैकड़ों अवतारों की चर्चा है।